Greeting students, beta today we are going to do our next topic median of discrete series. अब बेटा हमने लास्ट क्लास तक किया था जब हम कैलकुलेट कर रहे थे मीडियन अपनी इंडिविजुअल सीरीज का, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, जब हमारे को डिस्क्रीट सीरीज दी हुई होगी तो हमें मीडियन कैसे निकालना है ये चेक करते हैं। ओके तो चैप्टर वही अपना मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ही चल रहा है बेटा। मीडियन कैलकुलेट कर रहे थे हम, डिस्क्रीट सीरीज का मीडियन कैलकुलेट करेंगे आज। बेटा मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज दोनों का जो मीडियन है, मीडियन का जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो यही रहेगा, साइज ऑफ n+1 बाय 2th आइटम, ठीक है। साइज ऑफ n+1 बाय 2th आइटम ही हमारा रहता है फॉर्मूला, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो। ओके अब बेटा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कैसे करना है वो चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 32 है आपकी बुक में, एग्जाम्पल नंबर 32 पढ़ रही हूँ मैं। कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, पेज नंबर मेरी बुक में 122, यू चेक इन योर बुक। एग्जाम्पल नंबर 32 जो है वो है कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, जिसमें आपको क्या दे रखा है, x दे रखा है, ठीक है। x दे रखा है और f दे रखा है। मैंने आपको पहले भी क्लासेस में बताया है डिस्क्रीट सीरीज कौन सी सीरीज होती है बेटा, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी साथ में गिवन होंगी और जिसमें x जो होगा ना उसकी कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं होंगी। कंटिन्यूस वैल्यूज कैसे होती हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में कंटिन्यूस वैल्यू नहीं होती हैं। तो इसका मतलब कौन सी वैल्यूज होती हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज होती हैं, लाइक 10, 12, 14। आपको बुक में दी हुई है स्टेटमेंट, मैं सिर्फ स्टेटमेंट नोट कर रही हूँ, 16, 18, 20 एंड 22। ये आपको x गिवन है, तो ये हमारी क्या है, कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं है हमारी, ये सिंगल वैल्यूज है। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है आपको, ये दे रखी है 2, 5, 12, 20, 10, 7 एंड 3, ठीक है बेटा। तो हमें इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन हम कैसे निकालेंगे इसका, सबसे पहला काम मैंने क्लास आपको बताया था, जब हमारी इंडिविजुअल सीरीज होती थी तो सबसे पहले हमें इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता था। अब इसमें भी हमें वही काम करना है, हमें इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, या असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। तो एक बार चेक कर लेते हैं बेटा, जो आपका x है क्या वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। अगर आप इसे चेक करें तो आपकी जो सीरीज है बेटा 10, 12, 14, 16, 18 ये ऑलरेडी असेंडिंग में अरेंज्ड है। हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको और x जो है हमारा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो हमें अब क्या करना है, सिंपल नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ना है। असेंडिंग डिसेंडिंग वाला स्टेप हमारा एलिमिनेट हो जाता है, इन क्वेश्चंस में जनरली आपको दी हुई होती है, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज में नहीं गिवन थी तो हमने उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज कर लिया। इसमें आपको गिवन है ऑलरेडी तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। जब भी आपके पास डिस्क्रीट सीरीज हो बेटा तो नेक्स्ट स्टेप, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, यहाँ पे आप नेक्स्ट स्टेप निकालेंगे CF। असेंडिंग डिसेंडिंग वाले स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका CF। असेंडिंग डिसेंडिंग वाला स्टेप इसके अंदर आपका एलिमिनेट हो गया क्योंकि ऑलरेडी हमें असेंडिंग में अरेंज थी। तो अब आपको क्या निकालना है, CF निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में। जैसे 2 का 2 एज इट इज सेम रखेंगे, फर्स्ट आइटम सेम रहता है। 5 + 2 कम्स आउट टू 7, 12 + 7 कम्स आउट टू 19, 20 + 19 कम्स आउट टू 39। मतलब क्या है, इसका नेक्स्ट आइटम यानी कि ये 10 है और 39, इसको हम प्लस कर रहे हैं, दैट कम्स आउट टू 49। 7 + 49 56, 3 + 56 59। CF निकल गई है हमारी। अब CF निकलने के बाद हमें क्या करना है, मीडियन निकालना है। और मीडियन का फॉर्मूला हमारी डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या था, साइज ऑफ n+1 बाय 2th आइटम। तो मैं फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर रही हूँ बेटा, कैसे पुट करते हैं, m = साइज ऑफ n। अब इसमें n क्या है हमारा, अभी तक इंडिविजुअल सीरीज थी तो उसमें n क्या था, नंबर ऑफ आइटम्स थे, 1 2 3 4 करके हमने काउंट किए थे। बट इसके अंदर n क्या होगा, फ्रीक्वेंसीज का टोटल। n क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज का टोटल। जो मेरा n आ रहा है इस क्वेश्चन में 59। अगर मैं इस सीरीज का टोटल करती हूँ तो ये मेरा कितना आ रहा है, 59। तो m = साइज ऑफ n+1 बाय 2th आइटम। n कितना था, 59 प्लस 1 बाय 2th आइटम। ओके तो m = साइज ऑफ 60 बाय 2th आइटम। ओके 60 बाय 2th आइटम मतलब साइज ऑफ 30th आइटम, साइज ऑफ 30th आइटम। अब आपको ये होगा, ये आंसर तो नहीं आया आपका, तो आंसर कैसे निकलेगा, 30th आइटम। मतलब आप कहाँ चेक करेंगे 30th आइटम को, 30th आइटम को आप चेक करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप चेक करेंगे, देखो यहाँ तक 2 आ गए,
7 आ गया, 19 आ गया। यहाँ इसका मतलब क्या है, 19 तक जो है हमारा यहाँ पर कवर हो चुका है। अब हमें 30 लेना है, 30 चाहिए हमें, तो 30 कहाँ से आएगा, 39 वाले इस पार्ट के अंदर कवर होगा। यानी कि 39 वाली जो इसमें क्लास है, इसके सामने वाली जो क्लास है, यानी कि जो इसके सामने वाला x है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आपका आंसर क्या निकलेगा, m इज इक्वल टू 16। कैसे चेक किया आपने, मैं दोबारा बता रही हूँ। 30th आइटम निकालना है, 30th आइटम, तो 30th आइटम कहाँ से निकलेगा, CF में चेक करेंगे। यहाँ तक 19 तक कवर हो चुके हैं नंबर्स, ठीक है। 30 नंबर अगर मुझे लेना है तो वो कहाँ पे आएगा, ऑब्वियसली इस क्लास के अंदर आएगा, 39 वाली क्लास के अंदर आएगा। तो 39 के सामने वाला जो आपका मीडियन होगा वो निकलेगा, यानी 39 के सामने जो आपका x की वैल्यू होगी वो आपका मीडियन निकल जाता है। तो इसमें आपका मीडियन कितना निकला बेटा, ये निकला आपका 16। तो 16 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, कंटिन्यूअस सीरीज। अभी आपका क्या कर रहे हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 32 था, अभी एग्जाम्पल नंबर 33 में आपकी कंटिन्यूअस सीरीज गिवन है। ओके, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। पहली बात, हमारी कंटिन्यूअस सीरीज कौन सी होती है, कंटिन्यूअस सीरीज वो सीरीज होती है बेटा जिसके अंदर हमारी कंटिन्यूअस वैल्यूज होती हैं, लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से हमारी कंटिन्यूअस सीरीज होती है। तो कंटिन्यूअस सीरीज में बेटा आपका फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस सीरीज में आपका फॉर्मूला क्या रहता है, एक बार ये चेक कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले m का जो फॉर्मूला होगा ना कंटिन्यूअस सीरीज में, पहला फॉर्मूला जो होता है आपका, इसमें दो फॉर्मूलाज होंगे आपके। पहला फॉर्मूला है साइज ऑफ n बाय 2th आइटम। ओके, ये फॉर्मूला है आपका। जब भी आपकी कंटिन्यूअस सीरीज गिवन होगी क्वेश्चंस में, आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, साइज ऑफ n बाय 2th आइटम वाला फॉर्मूला यूज करना है। ओके, तो अब कैसे करते हैं इसमें, देखिए बेटा, फॉर्मूला है, एग्जाम्पल नंबर 33 की स्टेटमेंट पढ़ रही हूं मैं। कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मार्क्स दे रखे हैं आपको 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं 6, 12, 17, 30, 10, 10, 8, 5, 2, यानी फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। तो एक बार हम स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या दे रखा है बेटा आपको, मार्क्स दे रखे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। ओके, तो बेटा आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होते हैं हमारी, कभी भी किसी चीज का नंबर दिया हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स, तो आपकी क्या होती है, हमेशा वो फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ओके, मार्क्स गिवन है, एक बार स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 एंड 35 to 40, एक और भी है 40 to 45। ये आपकी स्टेटमेंट है, ठीक है। अब क्या करना है बेटा आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं आपको 6, 12, 17, 30, 10, 10, 8, 5 एंड 2। ओके, अब क्या है बेटा, आपको मीडियन निकालना है इसका। तो सबसे फर्स्ट स्टेप, मीडियन में सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था, असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना था सीरीज को, बट इसमें तो ऑलरेडी अरेंज्ड है। अगर आप देखो तो ये हमारा x है, मार्क्स जो गिवन है आपके x है, तो ये सीरीज आपकी ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो आपको इसको इस सीरीज में कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप CF। सेकेंड स्टेप क्या था आपका, पहला स्टेप होता था असेंडिंग डिसेंडिंग में, आपको डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज में जनरली असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज करके दिया हुआ होता है, तो आपको कुछ नहीं करना होता है। अब आपको क्या करना है, सिंपल CF निकालना। तो CF कैसे निकालेंगे बेटा, ये 6 का 6 एज इट इज, 12 + 16 18, 17 + 18 कम्स आउट टू 35। उसके बाद आपका आता है 30 + 35 65, 65 + 10 75, 75 + 10 85, 85 + 8 93, 93 + 5 98 एंड 98 + 2 कम्स आउट टू 100। और बेटा एक चीज और, इसका टोटल कितना है, फ्रीक्वेंसीज का टोटल आप टोटल करेंगे इसको, 6 + 12 + 17, ये जो आएगा आपका n = 100 आएगा। और हमेशा ध्यान रखना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट नंबर है वो हमेशा इस n के बराबर होता है। अगर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल 100 ना आ रहा हो, मतलब इस n के बराबर ना आ रहा हो, तो इसका मतलब ये समझ लो कि आपने CF निकालने में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। बट इसके अंदर अगर ये इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन ठीक चल रहा है, यानी कि आप कैलकुलेशन अभी तक ठीक कर रहे हैं। ओके, तो अब आते हैं बेटा नेक्स्ट स्टेप पर। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है आपका, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। m = साइज ऑफ n अपॉन 2th आइटम। तो यहाँ पे फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर रही हूँ। m = साइज ऑफ n क्या है आपका इसमें 100,
तो 100/2th आइटम। ओके, तो 100/2th आइटम मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, साइज ऑफ 50th आइटम। ओके, 50th आइटम कहाँ से देखते हैं हम? हमेशा CF में देखते हैं। अब हम CF में चेक करेंगे 50th आइटम कहाँ लाई करता है, 6 तक, 18 तक, 35 तक। यहाँ तक 35 तक नंबर कवर हो चुके हैं। हमें क्या चाहिए? 50th आइटम चाहिए। तो 50th आइटम कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली यहाँ तक 35 तक नंबर्स कवर हो गए, तो 50 कहाँ लाई करेगा? ऑब्वियसली इसके अंदर, यानी कि जो अगर हम 50 नंबर चाहिए, 50 नंबर कहाँ लाई कर रहा होगा? इस 65 वाली क्लास में लाई कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ तक तो 35 तक नंबर्स कवर हो चुके हैं। तो 36 से 65 तक इस क्लास में कवर हो रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए था? 50th चाहिए था। तो 50th नंबर कहाँ लाई कर रहा है? इस क्लास के अंदर लाई कर रहा है। ओके, तो इस क्लास के सामने वाली क्लास, यानी कि 65 की फ्रीक्वेंसी जो है CF के सामने वाली क्लास, 65 वाली जो CF है उसके सामने वाली क्लास कौन सी थी? 15 to 20। इसका मतलब ये क्या है हमारी? दिस इज कॉल्ड मीडियन क्लास। दिस इज कॉल्ड मीडियन क्लास। ठीक है, अब हमारा इसका मतलब क्या है? मीडियन क्लास है ये हमारी। लेकिन मीडियन क्लास का मतलब क्या है? मीडियन पता तो है कि 15 to 20 के बीच में लाई करता है, लेकिन ये नहीं पता कि आपका मीडियन क्या है। तो आपको अपना मीडियन जो है वो निकालना पड़ेगा। अभी एक और फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था? आपने देखा कि 39 के सामने वाला जो नंबर था 16, वही मेरा मीडियन था। बट यहाँ पर 15 to 20 क्लास है, मीडियन क्लास है, लेकिन इसमें अभी भी मुझे पता नहीं चला कि मेरा मीडियन क्या होगा। तो मुझे मीडियन कैसे निकालना है इसके अंदर बेटा, हम चेक करेंगे। इसके लिए हमें एक और फॉर्मूला लर्न करना है। वो फॉर्मूला क्या है आपका, ये देखते हैं एक बार। इसमें भी आप ऐसे लिखेंगे, m इज इक्वल टू, आपकी बुक में भी लिखा है फॉर्मूला, L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I, जहां पे L1 क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है। ओके, तो आपका L1 क्या है यहाँ पे? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, उसके बाद N आपको पता है फ्रीक्वेंसीज का टोटल होता है। CF आपको पता है क्या होता है, लेकिन CF इसमें कौन सी वाली लेनी है आपने? यहाँ पे आप लिखेंगे CF इज इक्वल टू, यहाँ पे जो CF आपको लेनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ कौन सी क्लास की लेनी है? CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है? पहले वाली। अभी बताती हूँ आपको कौन सी। CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पहले वाली क्लास का। ओके, उसके बाद F, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेम क्लास या फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास लिख सकते हैं इसको आप, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, I क्या होता है? I होता है बेटा आपका इसका गैप। I क्या है? इसका गैप। तो इसमें मार्क्स कितना कितने का गैप है? इस क्वेश्चन में मेरा I क्या होगा? 5। इस क्वेश्चन में मेरा I 5 है, जो आपके क्लास इंटरवल्स का गैप होता है आपस में। ओके, अब हम मीडियन के अंदर इसमें हम मीडियन निकाल रहे हैं। इस फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो वैल्यूज में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? M इज इक्वल टू L1। व्हाट इज L1? L1 पे आते हैं बेटा, एक बार चेक करते हैं। इस क्लास में ये आपकी मीडियन क्लास थी बेटा, 15 to 20 आपकी मीडियन क्लास है। इसमें आपका L1 क्या होगा? L1 मतलब लोअर लिमिट। लोअर लिमिट मतलब इस क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 15 और अपर लिमिट है 20। हमें इसमें चाहिए लोअर लिमिट, तो 15 इज योर लोअर लिमिट। तो हम यहाँ पर M लिख रहे हैं, M इज इक्वल टू 15, क्योंकि L1 है 15 प्लस n/2। n कितना था आपका? n वॉज 100, यानी कि 100/2 माइनस CF। अब CF क्या थी? हमने यहाँ लिखा है CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास चाहिए। प्रीसीडिंग क्लास मतलब पहले वाली क्लास का, यानी कि जो आपकी मीडियन क्लास निकली है बेटा 15 to 20 वाली, इससे ऊपर वाली क्लास का CF चाहिए। ठीक है, 15 to 20 जो है आपकी मीडियन अभी प्रेजेंट वाली क्लास है, यानी कि इसका मतलब मीडियन क्लास है आपकी। मीडियन क्लास नहीं चाहिए हमको चाहिए CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। तो CF प्रीसीडिंग क्लास कौन सी है इसकी? इससे पहले वाली क्लास है 10 to 15, इसके सामने वाली CF चाहिए, दैट इज 35। तो इसका मतलब क्या है? हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 15 प्लस 100/2 माइनस 35 अपॉन व्हाट इज F? F ऑफ यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो आपकी मीडियन क्लास क्या थी? यहाँ पे देखेंगे 15 to 20। तो 15 to 20 की मीडियन क्लास क्या है आपकी? 30। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी? 30। तो इस मीडियन क्लास की 30 हमने फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नोट कर ली, मल्टीप्लाइड बाय I। व्हाट इज I?
आई इज डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल्स। अब मेरा यहाँ पे क्या था डिफरेंस क्लास इंटरवल्स का, देखें 5 to 10, 10 to 15 का गैप कितना है, ऑब्वियसली 5 है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 5 लिख रहे हैं। ठीक है, बस अब हम इसे सॉल्व करना है। 15 को सबसे बाद में सॉल्व करेंगे आप। 100/2 कितना हुआ, 50 माइनस 35/30 मल्टीप्लाइड बाय 5। इसको हम पहले यहां से कैंसिल कर लेते हैं। 5 6 30 हो गया, ऊपर कितना आया 15, तो 15 + 15/6। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो ये कितना आता है आपका, ये आता है आपका, ये इसको बाद में सॉल्व करेंगे। 15 + 15/6 कितना होता है आपका, 15/6 होता है 2.5। तो आपका आंसर कितना आया, 17.5। तो आपका मीडियन क्या है, 17.5। इसका मतलब क्या है, हमारा जो मीडियन था हमें पता था 15 to 20 के बीच में लाई कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता चल रही थी कि कौन सी है। तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, L1 + n/2 - CF/F × I। तो इसके अंदर हमारा क्या है, मीडियन लाई कर रहा है, जो कि हमारा क्या है 17.5। तो हमारा आंसर कितना निकला है 17.5। 15 to 20 वाली क्लास के बीच में था ये। ठीक है बेटा, तो इसके बाद बेटा एग्जाम्पल 34 तक हम कवर कर चुके हैं, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 33 तक हम कवर कर चुके हैं। दिस इज माई एग्जाम्पल नंबर 33, कंटिन्यूस सीरीज वाला एग्जाम्पल नंबर 33। इसके बाद जो बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 34 है, 35 है, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।